Assalamu alaikum dear students, class 11, unit ionic equilibrium. ionic equilibrium और टॉपिक जो है आज का दैट इज टॉपिक इज न्यूमेरिकल्स based on the pH of buffer solutions. आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड अपॉन द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशंस. वी नो दैट व्हाट इज द pH. pH की जो डेफिनेशन है फॉर द यूजुअल दिस एसिडिक और द बेसिक सॉल्यूशंस वी हैव pH इज इक्वल टू minus log of H positive ion concentration. This is the definition of the pH for a normal acidic solution. और basic solution के लिए भी हम पहले POH कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम H पॉजिटिव आयंस कैलकुलेट करके देते हैं, फिर उसका हम pH निकालते हैं. यहाँ बेसिक सॉल्यूशंस के लिए हम POH निकालते हैं, फिर हम pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, वहाँ से हम pH निकालते हैं बेसिक सॉल्यूशंस का. लेकिन pH की जो डेफिनेशन है दैट इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन. बट इन केस ऑफ बफर सॉल्यूशंस के लिए बफर सॉल्यूशंस वी नो दैट बफर सॉल्यूशंस जो हमारे पास है दे आर ऑफ टू टाइप्स, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. अब एसिडिक बफर का जो pH है उसके लिए हमने एक्सप्रेशन निकाली थी. एसिडिक बफर के लिए एसिडिक बफर, what is acidic buffer solution? It is the mixture or it is the solution of a weak acid with the salt of a strong base. Number second, so we have the acidic buffer solution. इसका pH जो होता है acidic buffer solution का किसके बराबर होता है? By that is given by an equation which is called as the Henderson's equation. That pH किसके बराबर होता है? pKa plus log of concentration of salt divided by the concentration of acid. ये pH होता है किसका? एसिडिक बफर सॉल्यूशन का. नाउ वी हैव बेसिक बफर सॉल्यूशन. बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए जो pH होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन? इट इज द मिक्सचर और इज द सॉल्यूशन ऑफ a weak base with its salt with a strong acid. So इसका pH किसके बराबर होता है? pH is equal to pK plus log of concentration of base divided by the concentration of the salt. ये है pH किसका? बेसिक बफर सॉल्यूशन. आज का जो टॉपिक है दैट्स न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशंस. सबसे पहले हमें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए pH किसके बराबर होता है दैट्स माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. फिर हमें ये पता होना चाहिए कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन का pH किसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू द pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड. इसी तरह से बेसिक बफर सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास उसका pH किसके बराबर होता है? pKa plus log of concentration of base divided by the concentration of salt. Now we will do our first numerical which is based upon the buffer solution, acidic buffer solution. क्वेश्चन जो है हमारे पास फाइंड द pH ऑफ, क्वेश्चन है find the pH of an acidic buffer solution of hydrogen cyanide. Here acts as a weak acid, and sodium cyanide
Sodium cyanide is the salt of this weak acid with a strong base, in which the concentration of hydrogen cyanide is equal to 0.1 molar and sodium cyanide is equal to 0.01 molar. Ka इस सॉल्यूशन के लिए किसके बराबर है 1.45 into 10 raised power minus 4. हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, क्वेश्चन क्या है, हमें पीएच निकालना है किसका, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का. नाउ मैंने आपको अभी बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन. एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड एंड सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. सो हमारे पास वीक एसिड है हाइड्रोजन साइनाइड एंड सोडियम साइनाइड जो है दैट इज द सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ द एसिडिक बफर इन विच इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड जो है दैट इज गिवन 0.1 मोलर एंड सोडियम साइनाइड जो सॉल्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है कितनी 0.01 मोलर और के जो है इस सॉल्यूशन का है दैट इज इक्वल टू 1.45 into 10 raised power minus 4. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पीएच निकालना है. तो सॉल्यूशन पीएच जो होता है बेसिक एसिडिक बफर सॉल्यूशन का किसके बराबर होता है, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log of concentration of salt divided by the concentration of what, concentration of the acid. अब यहाँ पर आप देखो concentration of the salt that is given सोडियम साइनाइड की concentration 0.01 मोलर और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन वो भी हमें पता है 0.1 मोलर है. के का वैल्यू हमें पता है 1.45 into 10. हमें तो सब कुछ यहाँ पर पता है, हमें क्या निकालना है, पीएच. लेकिन इस पी को हम कन्वर्ट करेंगे लॉग में और पी किसके बराबर होता है, माइनस लॉग. सो पीएच किसके बराबर है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग के प्लस लॉग concentration of salt divided by concentration of acid. अब pH किसके बराबर है, माइनस लॉग what is the value of the K that is given, that is equal to 1.45 into 10 raised power minus 4 plus log of concentration of salt कितना है, that is 0.01 molar divided by 0.01 sorry it is 0.1 that is the concentration. Now we can also convert this into the +1. या इस तरह से हम कर सकते हैं. यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको हम डिवाइड में लाएंगे दैट इज इक्वल टू द 1 डिवाइडेड बाय Ka. कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे. प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. इसको मैंने यहाँ पर नीचे लाया, माइनस लॉग जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द +1 एंड इट बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय Ka. सो वी हैव pH इज इक्वल टू लॉग और लॉग को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगी दैट्स लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय Ka इनटू log into concentration of salt divided by the concentration of acid. That is pH किसके बराबर है, log of 1 divided by K that is given 1.45 into 10 raised power minus 4 multiplied by what is the concentration of salt, that's called the 0.01 divided by what's the concentration of the acid, that is 0.1. ये हमने सॉल्व किया
तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगा, या आप कैलकुलेटर पर कर सकते हो इसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से कुछ वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू इज इक्वल टू log ऑफ that is 6.8 into 10 raised power 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज pH is equal to, it becomes the formula, it is the log of 10 to the power 2 plus log of 6.8, that pH is equal to this is, it comes here 2 log of 10, that's equal to 1 plus log of 6.8, that is equal to the 0.79, और तो pH जो बनेगा that is 2.79। सो pH जो है इस सॉल्यूशन का, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का, that is 2.79 जो है आंसर। सो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हमें pH निकालना था एक सॉल्यूशन का, वो है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। उस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में हमें दिया गया है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड एंड सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। कंसंट्रेशन दी गई है, कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड दैट 0.1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट दैट इज द 0.01, और इस सॉल्यूशन का के हमें पता है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, दैट्स pH इज इक्वल टू pK प्लस log of concentration of salt divided by concentration of the acid, this is the pH of the acidic buffer। फिर हमने इस P को कन्वर्ट किया है log में, तो P किसके बराबर होता है, माइनस log के बराबर, माइनस log of K प्लस log of concentration of salt divided by concentration of the acid। अब इस माइनस को हमने कन्वर्ट किया है प्लस साइन में, वो कैसे, it is basically here it is माइनस log, इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है, तो log बनेगा, ये यहाँ नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो ऑब्वियसली माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द पॉजिटिव साइन। सो वी हैव हियर log ऑफ 1 डिवाइड बाय k प्लस ये सीधे ही log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। फिर हमने क्या किया है, इट बिकम्स द फॉर्मूला। सो log को हमने बाहर निकाला, बाहर लिखा 1, यहाँ पर अंदर क्या रह गया, 1 डिवाइड बाई के मल्टीप्लाइड बाय द लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द log of m plus n is equal to log of m multiplied by m। so we have here the concentration of salt divided by concentration of the acid। फिर हमने इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो it comes out to be pH is equal to log of 2 plus log of 6.8, that value of the log of 6.8 is equal to 0.79, that comes out to be 2.79। so pH of this acidic buffer solution is equal to 2.79। अब हम दूसरी करेंगे, दूसरी न्यूमेरिकल, that is the second question। सेकेंड क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट द pH ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कैलकुलेट द pH ऑफ द solution when 0.01 molar 100 ml aniline reacts with 0.01 molar 50 ml HCl solution और इस solution का K जो है that is given, that is 10 raised power minus 3। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि कैलकुलेट करके देना है, हमें कैलकुलेट करके क्या देना है, pH देना है कैलकुलेट करके किसका, एक सॉल्यूशन का जहाँ पर रिएक्शन हो जाती है एनालीन और HCl के दरमियान। जब एनालीन रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, तो वहां पर एक बफर सॉल्यूशन बनता है
दैट इज द बफर सोल्यूशन ऑफ ए वीक बेस, क्योंकि एनालिन जो है दैट इज ए वीक बेस एंड HCl जो है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ये वीक बेस एसिड के साथ मिलेगा तो वहां पर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। सो अगर हम यहाँ पर रिएक्शन दिखाएंगे, we have the reaction that is your aniline NH2. This is aniline, it is a weak base and it reacts with a strong acid and it forms the salt of a strong acid with a weak, so salt of a strong acid with a weak base, so it becomes anilinium chloride. So this is a buffer solution, basic buffer solution. So क्वेश्चन क्या आ गया, हमें कैलकुलेट करके देना है pH ऑफ ए बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमारे पास है, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके देंगे एनालिन के, HCl के और इस सॉल्यूशन के, इस बेसिक बफर सॉल्यूशन के मोल्स हम पहले कैलकुलेट करके देंगे। सो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, that is concentration multiplied by volume. So number of moles of aniline किसके बराबर है, it is concentration is given, it is got to 0.01 multiplied by the volume, its volume is 100. So number of moles किसके बराबर है, यहाँ पर आप फार्मूला ये याद रखना कि कौन सी फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाई, that is अप्लाई की, that is M is equal to M into V. M तो पता है कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 और वॉल्यूम कितना है, that is 100 ml वॉल्यूम हमने लिया है एनालिन का, तो वहां से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके देंगे। सो इट बिकम्स 1। सो नंबर ऑफ मोल्स जो है in 100 ml of the aniline solution that is equal to 1। अब नंबर ऑफ मोल्स हम HCl के कैलकुलेट करके देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू इट्स कंसंट्रेशन इज 0.01 मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम दैट इज 50 एंड द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.5। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, इसके जितने भी मोल्स हैं यहाँ पर है दे कंप्लीटली रिएक्ट विद द मोल्स ऑफ द एनालिन। क्योंकि इसके पास है 0.5 मोल्स, वो कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, कितने मोल्स के साथ, दैट इज कॉल्ड द 0.5। तो यहाँ पर क्या रह गए, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स रह गए, दैट इज इक्वल टू द 0.5। अब इसके कितने मोल्स रह गए, 0 मोल, क्योंकि इसने सारा रिएक्ट किया है, इसके तमाम मोल्स जो थे वो सारे के सारे रिएक्ट हो गए किसके साथ, एनालिन, 0.5 मोल्स ऑफ द एनालिन। तो यहाँ पर बेसिक बफर सॉल्यूशन जो है कितना बन गया, दैट्स कॉल्ड द 0.5। अब हमें कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पर जो ये बेसिक बफर सॉल्यूशन बन गया, इट इज द वीक बेस एंड इट सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके दें, क्योंकि हमें पता है कि we have the pH of the basic buffer solution that is equal to the pKa plus log of concentration of base divided by the concentration of the salt। अब इस सॉल्यूशन में आपको क्या कैलकुलेट करके देना है, K का वैल्यू हमें पता है 10 to the power -3, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ द बेस और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट हमें पता नहीं है। यहाँ पर हमें खाली पता है इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है और इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो कंसंट्रेशन जो है दैट इज M इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय V। सो वी हैव कंसंट्रेशन ऑफ द बेस जो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.5 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉल्यूशन, इट इज 100। अब ये जो सॉल्यूशन बन गया 100 है इसका वॉल्यूम एनालिन का, प्लस 50 है HCl का, टोटल वॉल्यूम कितना बन गया 150। सो यहाँ पर है वॉल्यूम 150 और इसका वैल्यू कितना आएगा, दैट्स कॉल्ड 0.003। सो कंसंट्रेशन ऑफ द बेस that is equal to 0.003।
अब यहाँ पर concentration of the buffer solution that is equal to m is equal to n divided by v. n कितना है? n is equal to 0.5. number of moles n is equal to 0.5. अब टोटल वॉल्यूम कितना है? 150. तो इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी आएगी? दैट 0.002 अब हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द बेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट. वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन एंड कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस बेसिक बफर सॉल्यूशन. सो वी हैव पीएच इज इक्वल टू, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लॉग में. सो इट बिकम्स माइनस लॉग ऑफ के प्लस log of concentration of base divided by the concentration of the salt. So pH is equal to minus log of, what is the value of K? It is 10 to the power minus 3 यहाँ पे, plus log of, what is the concentration of the base? That is 0.003 divided by what is the concentration of salt? That is 0.003. अब 0.003 it will cancel out. It is pH is equal to, यहाँ आएगा, it becomes minus minus plus 3 and log of 10, that's equal to the 1 plus log of 1 and log of 1 is equal to 0. So we have pH is equal to 3. इस solution का pH जो है, that is the basic buffer solution. इस solution का pH जो है, that is equal to the 3. So we have calculated the pH of this basic buffer solution. क्वेश्चन क्या था हमारे पास? हमें एक solution का pH कैलकुलेट करके देना था जहां पर हमारे पास है एनालीन, उसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर एंड उसका वॉल्यूम हमने लिया था दैट्स कॉल्ड द 100 ml. उसने रिएक्ट किया है HCl के साथ, उसकी कंसंट्रेशन थी 0.01 मोलर एंड वॉल्यूम था 150 मिलीलीटर्स. सो हमने रिएक्शन दिखाई वीक एसिड की विद स्ट्रॉन्ग वीक बेस की विद स्ट्रॉन्ग एसिड. तो यहाँ पर साल्ट बन गया, बेसिक बफर सॉल्यूशन बन गया. फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट करके दिए एनालीन के एंड HCl के, वहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गए किसके? बेसिक बफर सॉल्यूशन के. फिर हमने कंसंट्रेशन निकाली बेस की और सॉल्ट की, हमने डायरेक्ट अप्लाई की इक्वेशन, वहां से हमें कैलकुलेट करके आया द pH ऑफ दिस बेसिक बफर सॉल्यूशन व्हिच इज इक्वल टू द 3. नाउ वी विल डू सम अदर न्यूमेरिकल. क्वेश्चन है calculate the ratio of pH of a solution. Calculate the ratio of pH of a solution containing 1 mole of sodium acetate and 1 mole HCl, 1 mole of HCl per liter. Of the other solution containing 1 mole of sodium acetate and 1 mole of acetic acid, 1 mole of acetic acid per liter.
क्वेश्चन क्या है, हमें कैलकुलेट करके देना है रेशो ऑफ पीएच। पीएच किसके बराबर है, इसका रेशो, दैट इज एक सोल्यूशन है हमारे पास, उसका पीएच सपोज है H1, pH1, दूसरा सोल्यूशन है दैट्स pH2। हमें ये रेशो कैलकुलेट करके देना है किसका, सोल्यूशन का। पहला सोल्यूशन जो है कैलकुलेट द रेशो ऑफ द पीएच ऑफ ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है वहाँ उस सोल्यूशन में क्या है कि 1 मोल है सोडियम एसिटेट का और 1 मोल है HCl का। अब इन दो के दरमियान रिएक्शन है पर लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल है सोडियम एसिटेट का और 1 मोल है HCl का। अब इनके दरमियान रिएक्शन है। अब द अदर सोल्यूशन, दूसरी सोल्यूशन है कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोडियम acid, this is acetic sodium acetate and 1 mole of HCl per liter। तो हमें इन दो सॉल्यूशंस का क्या कैलकुलेट करके देना है, द पीएच कैलकुलेट करके देना है। सो वी हैव पहला जो है सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए हमें रिएक्शन पहले करनी है, दैट इज सोडियम एसिटेट प्लस HCl। It gives me acetic acid plus NaCl। अब इसका 1 मोल, इसका 1 मोल इनिशियली जो था हमारे पास, इस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का हमारे पास था 1 मोल कंटेनिंग 1 मोल एंड स्ट्रॉन्ग अनदर स्ट्रॉन्ग, इस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का हमारे पास था 1 मोल। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का हमारे पास है 1 मोल इनिशियली। अब ये कंप्लीटली डेसोसिएट हो जाते हैं। उस वक्त इनिशियली हमारे पास एसिटिक एसिड 0 था और सोडियम क्लोराइड दैट्स कोड 0। अब इन दो के दरमियान रिएक्शन हो गई, कंप्लीटली ये रिएक्ट हो गए, तो इसका 0 मोल रह गया, इसका भी 0 मोल रह, इसका 1 मोल बन गया, इसका भी 1 मोल बन गया। नाउ वी हैव द कंसंट्रेशन, क्योंकि H पॉजिटिव हमें निकालना है, द कंसंट्रेशन ऑफ द H पीएच निकालना है इस सॉल्यूशन का। इस सॉल्यूशन का पीएच कहाँ से आएगा, एसिटिक एसिड से, बिकॉज दैट एसिटिक एसिड इट गिव्स मी H पॉजिटिव माइनस। सो वी हैव CH3COH। इसका जो कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, दैट इज concentration that is equal to number of moles, that is N divided by V, that is equal to 1 divided by 1, that is equal to the 1 mole per liter। ये है एसिटिक एसिड इसकी कॉन्सेंट्रेशन। नाउ अगर ये एसिटिक एसिड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, CH3COH, इट गिव्स मी रिवर्सिबली CH3 एसिटेट आयन, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये हमने ऑलरेडी से कैलकुलेट करके दिया है इन द टॉपिक, दैट इज द डेसोसिएशन ऑफ द वीक एसिड। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा करेंगे, दैट मीन्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस वीक एसिड इज इक्वल टू द C, इसका डेसोसिएट हो गया, दैट इज C अल्फा एंड C अल्फा। नाउ वी हैव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट्स इट्स डेसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C into 1 minus alpha। इट्स कंसंट्रेशन इज C into 1 minus alpha। ये हमने ऑलरेडी से कैलकुलेट करके दिया है, दैट C into 1 minus alpha। C and 1 C cancel out is equal to C into alpha square, and alpha square is equal to under root of Ka divided by C। Now what is the concentration of H positive, that's equal to the C alpha, and concentration of H positive that is equal to the C into alpha के बदले that is Ka divided by C। रेशनलाइज करेंगे C और C के साथ, this and this will cancel, and the concentration of H positive ion that is equal to the concentration of Ka into C। So we have the concentration of H positive। यहाँ पर आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करनी है, ये इतना सारा नहीं लिखना है, खाली फार्मूला आपको अप्लाई करनी है। concentration of H positive किसके बराबर है, Ka into C। Now what is the concentration of H positive ions, that is equal to Ka into what is the concentration of the acetic acid, that's equal to the 1। So it becomes under root of Ka, or concentration of H positive ions that is equal to Ka raised to power 1 over 2। अब इसका pH किसके बराबर है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव pH किसके बराबर है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दैट इज Ka
raised power 1/2। अब ये k यहाँ आएगा, we have pH is equal to minus log of k raised power 1/2। ये पावर यहाँ आएगा, that is pH is equal to -1/2 log of Ka। ये इस सॉल्यूशन का pH निकल के आया। नाउ दूसरा सॉल्यूशन जो हमारे पास था, एंड अनदर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ, दूसरे सॉल्यूशन में हमारे पास है 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट, एंड प्लस है उसमें 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH 1 मोल, 1 मोल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इट इज एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच जो होता है, दिस इज सपोज आवर pH 1, उसका पीएच जो होता है दैट इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ concentration of salt divided by concentration of the acid। आप यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द लॉग, दैट इज pH किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू द माइनस लॉग ऑफ Ka प्लस log of what is the concentration of the salt, that is the concentration number of moles, N is equal to number of moles per liter। concentration जो है इसकी दैट्स नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अब कंसंट्रेशन जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, और टोटल वॉल्यूम का सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है दैट्स इक्वल टू 1, सो वी हैव इट्स कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1। इसी तरह से है एसिटिक एसिड जो है, इसकी कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 एंड द वॉल्यूम दैट्स इक्वल टू 1, एंड इसकी कंसंट्रेशन भी 1 है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगी concentration of the salt 1 divided by concentration of the acid, that's equal to the 1 and 1, that is log of 1, it is equal to the 0। so we have here pH 2 is equal to minus log of Ka। so we have, because this log of 1 that's equal to the 0, so we have the pH of the solution ratio जो है pH का, that's called the pH1 divided by pH2। अब pH1 हमें पता है that's called -1/2 log of K divided by minus log of K। this and this will cancel out, it becomes 1/2। so ratio निकल के आया solution का pH जो है it comes out to be 1/2। so these were some of the important numericals based upon the